हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स में हम अपना फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, तो 2 चैप्टर्स हम इसमें अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम इसमें कर रहे हैं अपना क्वेश्चन बैंक में हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो हम फर्स्ट और सेकंड लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें चारों चैप्टर्स के जो ये 4 चैप्टर्स हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके ट्रू फॉल्स है और फिल द ब्लैंक्स है। लेकिन हमने 2 चैप्टर्स में कंप्लीट किए हैं अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, तो हम क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चंस करेंगे जो हम 2 चैप्टर्स में अपने कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन बैंक है पेज नंबर 49 पे आपका। देखिए इससे लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए थे हमने, और शॉर्ट में हम अपने क्वेश्चन बैंक के करे थे। तो आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स करेंगे फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि हम आज सही और गलत इसमें हम करेंगे। तो यहाँ पे A to Z आपका है, तो जो हमने चैप्टर्स करे हैं हम उसी से रिलेटेड करेंगे हम। तो देखिए कॉपी में आपने नोट डाउन करना है, कॉपी में भी आपने करना है। देखिए क्वेश्चन बैंक है आपका पेज नंबर 49। फर्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दिया है, वाक्य दिया है, आपको बताना है कि सही है या गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है पहला है आपका CD, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। तो ये सही है आपका, यानी कि जो कह रहा है कि जो CD है आपका और हार्ड डिस्क है आपकी, पेन ड्राइव, आप इसमें क्या करते हैं, अपना डाटा क्या करते हैं, आप इसको स्टोर करके रखते हैं। यानी कि जब आपको अपने डाटा को आप वही चीज़ अपना स्टोर करके रखते हैं कि जो आप फर्दर यूज़ करना चाहते हैं, जिसको आप आगे फ्यूचर में भविष्य में आप देखना चाहते हैं, है ना। तो आप अपना डाटा स्टोर करके रख लेते हैं हम। जैसे आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स होते हैं आपके, तो आप इनमें क्या कर सकते हैं, अपना फर्दर यूज़ के लिए, आगे यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, इसमें सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये ट्रू है। सेकेंड है आपका स्कैनर इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन पेपर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। प्रिंटिंग ऑन पेपर यानी कि पेपर में कुछ भी आपको प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो वो तो क्या होता है, आपका प्रिंटर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, स्कैनर तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटोज़ को स्कैन करके आपके कंप्यूटर में आप डालते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा जो पेंसिल है, पेन जो यूज़ हुआ है थोड़ा लाइट आपको दिख रहा होगा, तो आप स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, और जब आप करेंगे तो बुक से आप एक बार ज़रूर टैली कर लीजिए। आगे मैं ध्यान रखूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो पेन है आपका वो यहाँ पे थोड़ा लाइट यूज़ हो गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, और जब आप कॉपी में करेंगे तो बुक से थोड़ा सा टैली अच्छे से करके लिख लीजिए आप। थर्ड स्टेटमेंट है आपका इन बैंक्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिल्स। अब ये कह रहा है कि जो बैंक है, बैंक में कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल के लिए, यानी कि जो आप कोई सामान परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, उसका जो बिल आपको प्रिंट आउट करके देता है, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स है ये। बैंक में आप क्या करते हैं, अपना पैसा विड्रॉल करते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, यानी कि जमा कराते हैं, निकालते हैं। और प्रिंटिंग बिल यानी कि ये कहाँ होता है आपका, शॉप्स में, यानी कि जब आप मॉल्स में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जब कोई सामान आप ख़रीदते हैं तो उसका आपको प्रिंट करके, वो प्रिंट आउट करके आपको क्या देते हैं, उसका बिल आपको देते हैं, जिसमें क्या होता है, प्राइस, उसमें आइटम का जो भी आपको परचेज़ करते हैं सामान, उसका क्या होता है, रुपीज़, यानी कि उसका उसमें क्या लिखा होता है, पैसे, प्राइस लिखा होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ है आपका कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली
कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो लगातार बहुत टाइम तक यानी कि बहुत समय तक लगातार काम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। आपने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी कि जो कंप्यूटर होता है बिना थके वो बहुत देर तक यानी काफ़ी समय तक वो क्या कर सकता है, अपना काम बिना रुके थके काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 5 है आपका, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो एक समय पे बहुत सारे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बिल्कुल सही है। आप देखते हैं जैसे कंप्यूटर में आप अपना कोई राइटिंग भी करते हैं, यानी कोई लेटर आप राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग आप कर रहे हैं और साथ साथ आपने क्या म्यूज़िक भी आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके साथ साथ में आपका इंटरनेट भी आप यूज़ कर रहे हैं बीच बीच में। तो जो आपका जो कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, आपका मल्टीटास्किंग, यानी कि एक समय पे वो बहुत सारे क्या करता है, काम कर सकता है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हैं क्वेश्चन बैंक के। इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ साथ आप इनको क्या करेंगे, आपने लर्न भी करना है। आपको दोबारा मैं कह दूं कि यहाँ पे पेन थोड़ा लाइट यूज़ हो गया है, थोड़ा विजिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप स्टेटमेंट तो सुन रहे हैं ध्यान से और इन्हें आप बुक से टैली करके लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। 2 चैप्टर जो आपको करवाए हैं वो भी आपने क्या करने हैं, आपने उनको पढ़ना है अच्छे से। सो थैंक यू क्लास।